वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 2.3 एक्सरसाइज को हल करना जो वो सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। 2.3 एक्सरसाइज, इसका पहला सवाल, अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, जज़र बजरिया मुफरत तजज़ी आपने मालूम करना है, यानी फैक्टराइजेशन का मेथड है और ये नाम डिफरेंट है, यानी इसका फैक्टराइजेशन या मुफरत तजज़ी कहा जाता है उर्दू में, लेकिन ये करने का अमल जो होता है या प्रोसेस जो होता है उसमें तकसीम का ही होता है। सिर्फ इसकी शक्ल फ़र्क होती है, लेकिन आप कर ये तकसीम ही रहे होते हैं। ठीक है, तकसीम का अमल आपको आई होप जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छे से आता है उनके लिए सवालों को हल करना जब आसान हो जाता है, और वो बच्चे भी इसलिए हल कर पाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से टेबल्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो जिन बच्चों को टेबल्स जिनको याद नहीं होते हैं, ऐसे बच्चों को सवाल हल करने में जो काफ़ी मुश्किल पेश आती है। तो आप अपनी जो भी अगर आप में अगर खामी है कि आपको टेबल्स याद नहीं है, तो आप उनको ज़ुबानी याद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट आपका सवाल है कि आपने जज़र मालूम करना है बजरिया मुफरत तजज़ी के तरीके से। ठीक है, मुफरत तजज़ी से मुराद आपने जो भी नंबर दिया होगा, यहाँ मैंने पहले से लिख दिया है 1225 है, यानी 1225 है। तो इस नंबर को आपने डिवाइड करना है या मुफरत तजज़ी से फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसमें अमल क्या होता है, तकसीम का ही होता है, लेकिन तकसीम के अमल से पहले आपने क्या देखना होता है कि यहाँ पे जो लास्ट नंबर है, यहाँ पे अगर होता है 1, 3, 5, 7, 9, अगर हो 2, 4, 6 है, 6, 8 और 10 है। ठीक है, तो ये आपके इवन और ओड नंबर हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इवन नंबर ये ओड नंबर है, ओड से मुराद ताक, उर्दू में इनको ताक कहा जाता है। नीचे वाले इवन नंबर हैं, इनको ताक नंबर कहा जाता है, यानी 1, 3, 5 ये आप जुबानी याद कर लीजिए। अगर ये जो नंबर होते हैं, अगर इनमें से कोई नंबर आ जाए, यानी 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तकसीम जो है 1 से तो ज़्यादातर नहीं होती है सवालों की, ज़्यादातर 3 से स्टार्ट होती है। तो 3 पर तकसीम करना स्टार्ट करें। अगर 3 पर ये तकसीम नहीं होता तो 5 पे चले जाएं, 5 पे नहीं होता 7 पे चले जाएं, 7 पे नहीं होता 9 पे, 9 पे नहीं तो 11, 11 पे नहीं, यानी इससे आगे चलते जा रहे हैं। ये नंबर आप याद कर लीजिएगा, सेम यही नंबर होंगे, लेकिन यहाँ पे 1-1 या 2-2 का इजाफा होता जाता है, यानी वो आपको नंबर्स गिनती आती है, आप खुद भी इस चीज़ को समझ जाते हैं कि कैसे आगे अगला नंबर होगा। यानी 1 के बाद 3 है, अगर यहाँ पे गौर करें 1 है, 3 है, फिर इसके बाद आपको पता है इसी के हिसाब से 1 और 5 होगा। तो ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके ओड नंबर होते हैं। दूसरे नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, 8, यानी जो आपके लिए सवाल बाकी छोड़े जा रहे हैं। मैं फर्स्ट में से सिर्फ एक सवाल आपको करवा रही हूँ। मेथड आप इसी को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, सीख लेंगे तो जारी बात आपके लिए बाकी सवालों को हल करना जो है आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 है जो कि इवन नंबर है। ठीक है, यानी ये जो नंबर आपका होगा जो कि आपके सवालों में दिया होगा, अगर उनमें से कहीं जो लास्ट पे जो डिजिट होता है या हिंसा कहा जाता है, अगर ये 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, कुछ भी आए इनमें से, तो आपने तकसीम किससे स्टार्ट करनी, 2 पे, 2 पे नहीं 4 पे, 4 पे नहीं तो 6, 6 पर नहीं तो 6 पे नहीं हुआ तो 8 पे चले जाएं, 8 पर नहीं तो 10 पे चले जाएं। यानी ये आपने ज़रूर बात ये चीज़ें आपने खुद सोचनी है, सवाल को समझना है। ये जो नंबर होता है इसी को आपने पहले देखना है, समझना है, फिर अपने सवाल को हल करना जो शुरू करना है। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे 5 है, तो 5 से मुराद ये है कि अब आप इससे या तो 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3 से ये नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आप करते भी हैं तो नहीं होगा, समटाइम हो भी जाता है, तो आगे जाके कंडीशन जब वो बनती नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे सवालों की आप खुद भी इस चीज़ को पॉइंट को समझ जाएंगे। तो इसलिए आपने 3 से नहीं करना, 3 से नहीं होगा तो फिर आपने 5 पे चले जाना है। ठीक है, 3 पे ही करते हैं लेकिन 3 पर नहीं होगा तो 5 पे चले जाएं। 5 पे स्टार्ट करें इसका तकसीम करना का अमल। तो यहाँ पे आपके पास 5 है, 5 यहाँ पे 12 है, 12 है, 5 2 बार 10 होगा। ठीक है, यानी या तो पूरा 12 आना चाहिए या फिर से छोटा नंबर वो 10 होता है, 5 2 बार 10 है, तो 2 आगे कैरी कर रहे हैं हम, तो 22 हो जाएगा। 22 के लिए 5 करेंगे, 5 4 बार 20 है, तो यहाँ पे 5 2 बार 10, 5 4 बार 20, तो फिर से कैरी होगा 25 हो जाएगा। 25 को 5 5 बार 25,
तो अब आपने देखना है अगेन ये 5 पर डिवाइड होगा तो 5 पे करेंगे, 5 4 बार 20 होगा, 24 में से 20 डिवाइड हो गए तो 4 कैरी किया आपने, 45 40, अब 9 5 बार 45, ठीक है। अब 49, अब देखें यहाँ पे लास्ट पे क्या डिजिट आ रहा है 9। अब 9 पे हम जब इन नंबर्स को देख रहे हैं, पहले 3 पर नहीं होगा, 5 पर भी नहीं होगा, ठीक है। पहले ये पॉइंट बताया कि आपने जो नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा आपने उससे नेक्स्ट पर चले जाना है। तो ये 5 पर भी नहीं होगा, इसका मतलब 7 पर होगा, 7 7 बार 49, 7 1 बार 7। ये इसके फैक्टर अब बन चुके हैं, फैक्टर ये वाले हैं 5 5 7 7, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका ये होगा, आपने 1225 को लिखा, अब इसके फैक्टर जो आए हैं वो लिखेंगे, ये हैं, इनको ज़रब की अलामत लगा के आपने लिखना है, 5 ज़रब 5 7 ज़रब 7। तो अब एक और एक पावर इनकी ऐड हो जाती है, एक जैसे असास एक जैसी वैल्यूज रकमें जो होती हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं जब ये आपस में ज़रब खा रही हूँ, यानी इसकी एक और इसकी एक पावर जमा के 2 हो जाती है, इसकी एक और एक जमा के 2 पावर हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि हमने जज़र मालूम करना है यानी स्क्वायर रूट मालूम करना है, स्क्वायर रूट इस अलामत को कहा जाता है, ठीक है, अलामती तौर पे ऐसे लिखा जाता है और इसको उर्दू में जज़र कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्क्वायर रूट कहा जाता है। अपने मीडियम के हिसाब से आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबका आप क्या लेंगे, जज़र लेंगे इसका अलग से, क्योंकि ये अलग 1225 जज़र इनका अलग अलग से लेंगे आप, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज़ हैं, तो इसका अलग से इसका अलग से, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। बाकी आपके पास 5 ज़रब 7 बचा, तो 7 को 7 से ज़रब दी 35, तो इसका मतलब 1225 का जज़र मुरब्बा क्या होगा, 35, यानी 35 ऐसा नंबर होगा जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1225 इसका आंसर आएगा। ये आप कैलकुलेटर पे भी हल करके देख सकते हैं, तो या फिर अलग से ज़रब दे के भी देख सकते हैं, यानी 35 को 35 से ज़रब देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के लिए या मुरब्बे के लिए आपके लिए 2 वैल्यूज़ यानी एक जैसी शक्ल की होनी चाहिए, इनको ज़रब दें तो वापस ये आपके पास आंसर आना चाहिए जज़र के हिसाब से। ये आपने वैल्यूज़ खुद हल करनी होती हैं, ये समझने के लिए समझाने के लिए ये पॉइंट जब बताया गया। तो ये आपका फाइनल आंसर जो है वो 35 बनता है, यानी 35 जो है वो 1225 का जज़र मुरब्बा बनता है, या मुकम्मल स्क्वायर बनता है, मुकम्मल मुरब्बा बनता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट बनता है। 35 ऐसा नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये आएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो ऑलमोस्ट आपके लिए जितने भी सवाल हैं जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं ऑलमोस्ट सब में यही अमल होगा। सिर्फ यहाँ पे ये नंबर है जहाँ पे 1225 है, यहाँ पे कुछ और नंबर होगा, यानी उसको आपने ये डिवीजन का अमल करना है, मुफरत तजज़ी का अमल करना है। ये करने के बाद आपने ये करना है अमल, क्या करना होता है, एक जैसी वैल्यूज़ को, यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज़ थी, आगे जो सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वहाँ पे 3 4 भी हो सकते हैं। तो सारी बातें अमल तो यही होगा, एक जैसी शक्ल होगी, 5 5 है 5 5 है, तो फर्ज करें जो आपके लिए छोड़े जा रहे हैं वहाँ पे 2 2 भी 7 होगा, ठीक है। ये सवाल की कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये जो 2 2 है इसका भी आप क्या कर देते 2, और फिर बाद में इसका जज़र लेके जज़र मुरब्बा कैंसिल करके आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर इसकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, अदाद का आपने जज़र मालूम करना है लेकिन बज़रिया तकसीम, ठीक है। जो पहला सवाल था उसमें अपने मुफरत तजज़ी फैक्टराइजेशन के तरीके से मालूम करना था। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन कह दी है कि आपने इसको किस तरीके से हल करना है, बज़रिया तकसीम से, यानी तकसीम का अमल। अब यहाँ पे जो जज़र की तकसीम होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी ऑलमोस्ट आपके तकसीम का अमल होता है लेकिन थोड़ा सा एडिशन हो जाता है, ज़ाहिर बात है लेवल के हिसाब से, और कंडीशन जो कि यहाँ पे तकसीम जज़र के लिए कहा गया, तो जज़र के लिए जो तकसीम का अमल है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये तकसीम से ही मिलता जुलता है। और अगर आप यही सवाल अभी 8th क्लास में सीख लेते हैं, अच्छे तरीके से इसका मेथड सीखते हैं, तो आपका 9th और 10th में आगे जाके यही सवाल आते हैं आपके। तो एक सवाल ये मस्ट होता है पक्का, यानी एग्जाम में इस टाइप का सवाल जो वो लाजमी आता है। तो अगर आप ये मेथड अभी इसी क्लास में सीख जाते हैं तो आपके 9th 10th में आपके लिए उस एक्सरसाइज को सीखना और एग्जाम में अपने नंबर को हासिल करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो आप मेथड को अच्छे तरीके से समझा करें, सीखा करें और प्रैक्टिस किया करें। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का आपके ऑलमोस्ट ये बनते हैं सवाल 7 to 8,
ठीक है, इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के सब क्वेश्चन बनते हैं, आगे मजीद जिसके सवाल बनते हैं। तो इनमें से सिर्फ मैं आपके लिए दो जो कि डिफरेंट कंडीशन हमारे सवालों में इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हो रहे हैं वो मैं आपके लिए हल करूंगी। आप प्लीज बाकी इन्हीं को समझते हुए बाकी सवालों को हल करने की कोशिश कीजिएगा। बट स्टिल अगर कहीं भी आपको मुश्किल पेश आए आप प्लीज कमेंट में लिखना, आपके लिए वीडियो जो मैं नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के हवाले से बना दूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए आप, यहाँ पे सबसे पहले तकसीम के अमल में ये होता है कि आपने पेयर बनाना होता है, ठीक है, पेयर जोड़े बनाने होते हैं। यहाँ पे एक और स्टार्ट आपने इस तरफ से करना है, इस तरफ से कभी नहीं करना है, इस तरफ से आप राइट साइड से शुरू करते हैं, राइट साइड। तो यहाँ पे ये पेयर बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, ठीक है, यानी 2 नंबर को मिला के एक नंबर और दूसरा नंबर ये दोनों मिला के एक पेयर बनता है, ठीक है। और लास्ट पे सिर्फ ये एक बच गया। इसका मतलब तकसीम का जब अमल आपने करना है, ये चीज़ें ना यहाँ पे आपके तकसीम के अमल के लिए जो है वो ज़रूरी होती हैं ये चीज़ करना। तो अब यहाँ पे एक बच गया, इसका मतलब जब आप तकसीम का अमल करेंगे तो आपने सिर्फ एक को देखना है, ठीक है, जो इधर एक बच गया ना सिर्फ इसी को देखना है, बाकी नंबर्स को नहीं देखना। ये वजह होती है इसके ये पेयर बनाने की। तो तकसीम का अमल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक बचा है, सॉरी यहाँ पे ऊपर आगे 3 689 है। तो नेक्स्ट तकसीम का अमल यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बच रहा है। अगर यहाँ पे 2 नंबर बचते या पेयर बनता इनका तो फिर उनको दो नंबर्स को देखना था, पहले और दूसरे को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो एक ही को आपने देखना। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर या तकसीम का अमल, अब डिफरेंस क्या है, तकसीम का अमल है, तकसीम का ही अमल है, लेकिन यहाँ पे जो तकसीम करने वाला नंबर होता है वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो इसका मतलब तकसीम का नंबर आपने खुद सोचना होता है और वो इसी चीज से सोचा जाता है। आपने क्या करना है, सोचना है कि भाई टेबल्स कौन से हैं जो एक को कंप्लीट कर सके। इसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि एक सिर्फ अपने आप पर ही तकसीम होता है। तो ये एक मुतरादिफ अदद है, यानी जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होने वाले होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक का इजाफा दोनों तरफ ही होगा, इस तरफ दोनों तरफ होगा। फिर इन दोनों को आपने क्या करना है, इसको ज़रूरत दे देनी, एक बार एक है, ठीक है। फिर इसको जमा, इसको अलामत चेंज करके ये माइनस की हो जाएगी, तो ये आपस में एक और एक कैंसिल हो जाता है। फिर आपके पास बाकी बचेगा 36, यानी तकसीम एक तो हो गया क्योंकि ये कट हो गया, एक में से एक गया तो कैंसिल। तो अब 36 से नीचे आएगा। अब आपने क्या करना है तकसीम के अमल में, इसका दुगना, ठीक है। यहाँ जो नंबर आप सोच चुके होते हैं, जो सोचा है आपने वो लिखा है, और दोनों तरफ जो सोचते हैं वो इधर भी लिखेंगे इधर भी लिखेंगे। ये इस तरीके का मेथड है, सॉरी तकनीक है, तरीका है वो। अब इसका आपने क्या करना है, दुगना, यानी इसी सेम शक्ल में, यानी एक में एक जमा कर देना। अगर फर्ज करे 2 होता, 2 में 2 जमा कर, 3 होता तो 3 में 3 जमा कर देते। तो ये कंडीशन जो बाकी सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं उनमें में भी 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, जो भी नंबर होगा उसी के हिसाब से आपने उसको ऐड कर देना। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो इसका मतलब 1 में 1 जमा किया तो ये आंसर कितना आएगा, 2, ठीक है। या तो डायरेक्ट लिख दें या फिर ऐसे भी लिख लें, 1 और 1 जमा करके, ये जरूरी नहीं है, आप ये जुबानी भी अमल कर सकते हैं कि 1 में 1 जमा किए तो 2। अब आपने क्या करना है कि आया 36 जो एक नंबर है, अब आपने यहाँ सोचना है, यानी तकसीम जब आप मैथ कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा अपने टेबल और नंबर सोचने होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या सोचना है कि भाई 2 है यहाँ पे, अब यहाँ पे ऐसा में कौन सा नंबर इन दो, क्योंकि दोनों जगह पे ऐड होगा, इधर भी होगा इधर भी होगा। अब वही जो अमल पहले हुआ वही अमल दोबारा होगा, यानी यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ भी ऐड होगा, ये तकनीक है। तो अब आपने सोचना है कि भाई 36 कौन सा ऐसा नंबर हो कि मैं इसको ज़रब दूं तो वो 36 आ जाए या उसे कोई छोटा नंबर बने, और 2 के साथ ऐड करना है। अब 2 के साथ कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो वो डिफरेंट नंबर आएगा क्योंकि 36 जब वो कंप्लीट नहीं आ पाएगा 2 की वजह से। तो इसे आपने सोचना है कि भाई मैं अब यहाँ पे 2 के साथ फर्ज करें मैं पहले 1 से स्टार्ट, 1 से ही करना है। आपने जब नंबर सोच रहे होते हैं तो स्टार्ट 1 से ही करना है, 1 पर नहीं हुआ 2 पे चले जाएं, 2 पे नहीं 3 पे चले जाएं। और जिनके पास हैंडबुक होगी वो तो जुबानी वहीं से देख के लिख लेंगे, लेकिन बेहतर है कि आप जुबानी कीजिए, ठीक है,
खुद अपने दिमाग से जब आप सोचेंगे तो आपके लिए मेथड को समझना और जुबानी हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। बाकी कॉपी करके लिखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जो नंबर आपने सोचना है यहाँ दोनों जगह पे होना चाहिए, इधर उधर दोनों जगह पे होना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी एक है तो यहाँ पे भी एक हो, ठीक है। तो अगर एक पर नहीं हुआ दो पे जाएं, यानी डिपेंड करता है आपके जो भी सवाल है। मेथड यही है, इसलिए आप मेथड को सीखे। तो 2 और 1, तो इसका मतलब मैं जो नंबर ऐड कर रही हूँ वो 1 1 है। 1 1 बार, 1 2 2 बार, 2 1 बार 2, अब 21 है। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 2 कर देती हूँ कि भाई 2 और 2 है, क्योंकि 21 छोटा है नंबर। तो 2 बार 4 है, 2 बार 4। अब 2 लेने से क्या हुआ कि यहाँ पे 45 आ गया, यानी 45 36 से बड़ा है, ठीक है। इसलिए आप ये नहीं ले सकते। इसलिए फिर आपने सोचा कि नहीं भाई यहाँ पे 1 और 1 ही जो है वो मेरी कंडीशन को कंप्लीट करता है, यानी 36 से छोटा नंबर आ रहा है, क्योंकि आप बड़ा नहीं ले सकते हैं तकसीम के अमल में, ठीक है। 1 और 1 जो है आप यही इसको ले सकते हैं, 2 को नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी आप 1 का इजाफा करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। यानी तकसीम का यहाँ से मेथड वही है कि आपको वही रूल, वही जो एक चीज़ आपको सोचनी है कि भाई नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए ना कि बड़ा हो, ठीक है, जब आप तकसीम का अमल कर रहे हो। तो अब यहाँ पे 36 में 36 में से आपने 21 निकाला तो आपके पास आंसर बचता है 5 में 6 में से 1 गया तो 5 है। तो यहाँ पे 3 पर 3 में से 2 गया तो 1। अब यहाँ पे 15 है। अब यहाँ तकसीम का अमल ऊपर से क्या आएगा 8, ठीक है, 8 और इसके अलावा 9 भी आ जाएगा वजह क्योंकि 15 तो 21 से छोटा है, ठीक है। इसका मतलब बाकी नंबर भी साथ ऐड हो जाएंगे। तो 8 और 9, 8 और 9। तो अब क्या करना है, 2 तो वही रहेगा, अब इसका दुगना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जितने नंबर आते जाएंगे अमल वही होगा जो आपने इस स्टेप में किया, फिर वही इस स्टेप में किया, जितने भी चाहे 10 स्टेप क्यों ना हो, मेथड आपका वही है जो बार बार मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे बोल दिया। थर्ड टाइम यहाँ पे भी वही मेथड होगा जो पहले यूज हुआ है। अब इस यहाँ पे जो नंबर आ जाता है उसका आपने क्या कर देना है दुगना, यानी 1 में 1 जमा कर देना। 2 होता है तो 2 में 2 जमा कर देते, यानी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 में 1 जमा कर दिया गया। अब यहाँ पे आपने सोचना है कि भाई 1589 है, ठीक है। अब आपने देखना है कि भाई 22 के साथ यहाँ पे ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो 1500, अब यहाँ पे 22 है और 1589 है। अब आपने सोचना है कि भाई यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो 1500 को या तो पूरा तकसीम कर दे या इससे कोई छोटा नंबर आ जाए। फर्ज करें 22 में मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, 1 से, क्योंकि पहले भी बताया कि 1 से स्टार्ट करना है। 1 से नहीं होता 2 पे जाएं, 2 पे नहीं 3 पे जाएं, 1 2 1 एक बार 1 2 2 एक बार 2 तो 2 बार, तो ये 200 आ रहा है। तो यहाँ पे तो 15 है, 2000, यानी ऑलमोस्ट लाइक 1000, ऑलमोस्ट ये 1589 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर है और ये 200 है, 200 और इसमें काफ़ी फ़र्क है। तो फिर आप सोचें कि भाई 1 पर नहीं 5 पर भी नहीं करते हैं, 6 पे करके देख लेते हैं। 6 पे 6 बार 36 होता है, 3 हासिल, तो 6 2 बार 12, 12 3 में ये 18 हो जाते हैं। 6 2 बार 12, 12 और 1 13, अभी भी छोटा है, यानी यहाँ पे 1386 कोई नंबर आ रहा है। तो अपनी मज़ीद सोचना है कि मज़ीद अभी छोटा है ये, यहाँ पे तो 1500, यहाँ पे 13 आ रहा है। तो 22 और 1 को 7 से दें, 7 7 बार 49, 4 हासिल गया। 7 2 14 होता है, 14 में आपके 4 ऐड हुए तो ये 18 हो जाएंगे, ठीक है। 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 7, फिर 2 बार 14 होता है, 14 में 1 जमा किए। तो अगर आप गौर करें 1589 पूरा आ गया है। 1589 आपका जो पूरा कंप्लीट हो गया, यानी आप को छोटा नंबर भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ पे पूरा आपके डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो दोनों जगह पे नंबर ऐड होगा वो होगा 7, यहाँ पे भी ऐड होगा। तो इन दोनों को ऐड करने का ज़ाहिर बात वजह मेथड है, तकनीक है, फार्मूला है जिसको आपने अप्लाई करना। तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपका तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो नंबर है 13689, ठीक है, इसका जज़र ले लें। तो दूसरी तरफ आपके पास क्या है 117। तो आप अब ये कैलकुलेटर या खुद भी ज़रब करके देख सकते हैं कि 117 को ज़रब देंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ये वाला
यानी इसको 2 दफ़ा ज़रब दें तो आपके पास जज़र मुरब्बे के लिए जज़र मुरब्बे की जो वैल्यू अंदर आई हुई है वो है 13,689 जो एक नंबर है उसको 2 दफ़ा 117 को 2 दफ़ा ज़रब दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आती है जो कि आपके जज़र को हल करने में मदद करती है। ये इसका आंसर जो वो 117 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने नंबर आपके पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे 41, 86 और 09 जो एक नंबर है। अब यहाँ पे पहला अमल आपने क्या करना है, राइट साइड से पेयर बनाने होते हैं, ये पेयर ये पेयर ये पेयर, ठीक है। यानी इसमें अगर आपने गौर किया इसमें 2 नंबर बच रहे हैं, 1 2 बच रहे हैं, पहले में था कि 1 ही बच रहा था। यही ऑलमोस्ट आपके जितने भी पूरे यूनिट में ये तकसीम का अमल है। अब अगर आप इसी में सीख लेते हैं अच्छे तरीके से, बाकी एक्सरसाइज आपके लिए हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे 1 बचेगा तो इसका मतलब सिर्फ 1 नंबर को लेके आपने तकसीम का अमल स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे पेयर बन गया यानी 2 बच रहे हैं, 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो आपने तकसीम के अमल के दौरान इन दोनों को देखना है। अगर 1 बचता है तो सिर्फ 1 को देखेंगे, अगर 2 बचते हैं तो 2 को देखेंगे। अब यहाँ पे तकसीम के अमल में आपको पता है 41 को आप देखेंगे। अब इसके लिए सोचना है कि भाई या तो ये कंप्लीट नंबर आ जाए या फिर इससे कोई छोटा नंबर आए। तो यहाँ पे 41 है तो यहाँ पे आपने सोचना है कि भाई ऐसा टेबल 4 से अगर आप देख रहे हैं 4 को तो 4 बार 16 होगा, ठीक है। 5 को देखते हैं, 5 बार 25 होगा, ठीक है, वो भी छोटा है इससे, ठीक है। अगर 6 पे चले जाए 6 बार 36 है, 7 बार 49 है, 49 अब बड़ा आ गया, ठीक है। इसका मतलब 7 को आप नहीं ले सकते हैं, आप 6 वाला ले सकते हैं, वजह इसके छोटा नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे 6 और ऊपर भी 6 36 है। अब इसको माइनस कर दें, 41 में से 36 गया तो ये आपके पास वापस 5 बचता है। यानी यहाँ पे 11 है ना, तो 11 में से 1 कैरी किया, इस तरफ 11 बन गए। 11 में से 6 गया तो 5 बचे, 3 यहाँ पे 3 बच रहा है, 3 में से 3 तो 0 बचा है, तो ऊपर से 8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट इसके साथ 6 भी ऐड किया जाएगा क्योंकि ये पेयर है एक। तो इसका दुगना कर दें, दुगना इसका 6 में 6 ऐड कर दें तो ये 12 हो जाता है, ठीक है। तो होप आपको मेथड याद हो कि यहाँ पे जो नंबर होगा यानी 1 था तो हमने 1 ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि 6 है तो इसका मतलब 6 को जमा कर दें, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 12, यानी कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो भी नंबर होगा उसी के हिसाब से उसी शक्ल में इसको जमा कर देना। अब 6 है तो 6 में 6 जमा कर दी तो 12 बन गए। अब आपने सोचना है कि भाई इसके साथ में कौन सा नंबर ऐड करूं कि वो 586 या तो पूरा आ जाए या फिर इसे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 4 है, फर्ज करें मैं यहाँ पे 2 को करती हूँ ऐड, तो 2 बार 4, तो फिर 2 बार 4, 2 1 बार 2, तो ये 200 है, ये 500 है, काफ़ी फ़र्क बनता है। तो या तो करीब का नंबर आए, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 4 और 4 को कर लेते हैं, 3 से भी छोटा ही आएगा। 4 बार 16, 1 हासिल, 1 कैरी चला गया, 5 4 2 बार 8, 8 और 1 9, 4 1 बार 4, तो 496 जो है वो नंबर ऐसे अगर 5 से करेंगे तो इससे बड़ा आ जाएगा। तो 496 जो है इसका मतलब यहाँ भी 4 को ऐड करना है, यहाँ पे भी 4 को ऐड करना है। तो नेक्स्ट अब देखें 585 में से 496 जो माइनस हो रहे हैं, ये 9 है, सॉरी मार्कर यहाँ पे इशू कर रहा है, इंक की वजह से ऐसा वर्ड जब वो वाज़ेह नहीं हो रहा। तो 86 में से 586 में से आपने 496 निकालना है, तो ये बचता है आपके पास यहाँ पे अगर 6 में से 6 गया तो 0 है, तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ से 1 कैरी किया तो 18 बनेगा, 18 में से 9 गया तो 9 बचेगा। ऊपर से ये दोनों नंबर आ जाएंगे क्योंकि पेयर बनता है, तो इसे दोनों के दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो कि आपके पास 9 0 0 9 बनता है, ठीक है। मेथड आपको पता है, ये 12 वहीं रहेगा, इसका आपने दुगना कर देना, जो कि आगे 4 है, 4 का दुगना क्या होगा, 4 का दुगना 8 होगा, यानी 4 में 4 जमा हुए, 4 में 4 जमा किए तो 8 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8 होगा। नेक्स्ट आपने सोचना है कि भाई 128 जो नंबर है उसके साथ में कौन सा एक नंबर ऐड करूं दोनों जगह पे, कि वो
9900 को जो है वो तकसीम कर दे या फिर इससे कोई छोटा नंबर है। तो इसके लिए ज़्यादा सोचना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि 7 ऐसा नंबर है जो कि दोनों जगह ऐड करने से क्या आएगा आपके पास, यानी 1287 को आपने 7 से ज़रब दी, 7 7 बार 49 है, सॉरी 9 लगा, 4 कैरी हो गया है, 56 में 4 तो ये 60 हो जाएगा। 7 2 बार 14 है, 14 में 6 जमा किए तो 20 22 फिर से कैरी हुआ, 7 एक बार 7 2 ये 9 हो जाएंगे, यानी ये पूरा इसको जो है वो कंप्लीट करता है। आप बेशक खुद भी ज़रब करके दोबारा से चेक कर लीजिएगा, ये 9000 पूरा जो है वो कंप्लीट तकसीम हो जाता है। तो इसका मतलब आपकी तकसीम के अमल को जो पूरा करता है 647 जो ऐसा नंबर है, इसको 2 दफ़ा ज़रब देंगे तो ये वाली वैल्यू आती है। ये आप कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं या खुद भी हाथ से ज़रब दे के देख सकते हैं। होप स्टूडेंट आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई है, आपके लिए एक्सरसाइज को समझना और आपके लिए एक्सरसाइज को हल करना आपके लिए आसान हुआ है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने फेलो स्टूडेंट, क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो तो अपने कोलीग्स और अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके और वो रियाजी को हल करना जो वो सीख पाएँ। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।